नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तारा की कहानी। तारा की कहानी हर बुलबुल को आनी चाहिए, इसलिए आज आप इसी कहानी को बहुत ध्यान से सुनेगा, ताकि ये कहानी सुनने के बाद आप भी किसी और को सुना सके। तो चलिए शुरू करते हैं तारा की कहानी। तारा एक बहुत ही प्यारी और सुंदर एवं स्वस्थ बच्ची थी। वह अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ एक साधारण से परिवार में रहती थी। उसके माता पिता भी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी तारा खुश नहीं थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि तारा बहुत ही कामचोर थी। घर के काम करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा सोचा करती कि काश वह एक सुंदर राजकुमारी होती और उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े और बहुत सारे गहने होते और उसे घर का कोई भी काम करना नहीं पड़ता। यही सोचकर वह हमेशा बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन जब वह अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तब उसने देखा कि उसका पूरा घर बिखरा पड़ा है। घर का कोई भी काम नहीं हुआ है और उसकी माँ उसके छोटे भाई को, जो कि रो रहा था, उसे चुप कराने में लगी है। यह देखकर तारा डर गई। उसको लगा कि अब सारा काम उसी को ही करना पड़ेगा। यह सोचकर वह घर के अंदर ना जाकर पास ही के एक बगीचे में चली गई। तारा बगीचे में जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जा बैठी। वह बहुत ही उदास लग रही थी। तभी वहाँ एक बुलबुल उड़कर आई। बुलबुल ने तारा को उदास बैठे देखा। प्यारी, तुम यहाँ उदास अकेली क्यों बैठी हो? तारा ने कहा, मैं एक बहुत ही साधारण से परिवार की लड़की हूँ। मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरे पास सुंदर सुंदर कपड़े और बहुत सारे गहने हों। मुझे घर के कोई भी काम करने ना पड़े। बुलबुल ने कहा, ये तो उदास होने वाली ही बात लगती है। चलो, तुम्हें खुश करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ी सैर कराती हूँ और तुम्हें कुछ लोगों से भी मिलवा दूंगी। यह कहकर बुलबुल ने अपने आकार को बहुत ही बड़ा बना लिया और तारा से कहा, तारा, आओ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें सैर कराती हूँ और रास्ते में मैं तुम्हें कुछ लोगों से भी मिलवाऊंगी। तारा बुलबुल की पीठ पर बैठ गई और बुलबुल उसे लेकर जंगलों, नदियों, पहाड़ों से होती हुई एक बड़े से महल के पास पहुंची। बुलबुल ने तारा से कहा, तारा, मेरी दाई बगल में तुम्हें एक विभूति मिलेगी। उस विभूति को मेरे और अपने माथे पर रगड़ लो, इससे हम किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तारा ने ऐसा ही किया। फिर वह दोनों उस महल के अंदर पहुंचे। वहाँ दोनों महल के एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े से कमरे में पहुंचे, जहाँ उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी अपनी दासी के साथ बैठी हुई थी। दासी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, आपके पिताजी ने आपके लिए ये सुंदर आभूषण भिजवाए हैं। राजकुमारी ने कहा, हाँ, अच्छे हैं, इन्हें आप यहीं रख दीजिए, हमें इनका आकार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर दासी ने कहा, राजकुमारी जी, आपके माताजी ने आपके लिए ये सुंदर गुलाबी साड़ी भेजी है। देखिए तो कितनी खूबसूरत है और चमकीली भी। हाँ, यह अच्छी है, लेकिन हमें तो नीली साड़ी ज़्यादा पसंद है, आप इसे भी यहीं रख दीजिए। राजकुमारी बहुत ही उदास लग रही थी। राजकुमारी ने कहा, काश हम भी एक साधारण लड़की होते तो हम भी और लड़कियों की तरह स्कूल जाते, बाजार से अपने लिए स्वयं सामान खरीद कर लाते और घर के काम भी कर पाते। सारा दिन खाली बैठकर हम बहुत ही उदास हो जाते हैं। यह देखकर बुलबुल ने तारा से कहा, तारा, क्या तुम्हें ये राजकुमारी खुश लग रही है? मुझे तो ये बिल्कुल ही उदास लग रही है। चलो, मैं तुम्हें किसी और महल में ले चलती हूँ। फिर वह दोनों एक और महल में पहुँचे, जहाँ एक कमरे में एक रानी अपनी राजकुमारी के साथ बात कर रही थी। रानी ने राजकुमारी से पूछा, बेटा, आज का आपका दिन कैसा बीता? आज आपने क्या क्या किया?
राजकुमारी ने बताया, रानी माँ, मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा था। सुबह मैंने मेरा पाठ याद किया, उसके बाद मुझे जो रुपए पिताजी ने दिए थे उससे मैंने एक भूखी गरीब लड़की को मिठाई खिलाई और फिर मैं अस्पताल गई। अस्पताल में मैंने कुछ रोगियों को फल बांटे। उसके बाद मैंने घर आके रोटी बनाई। मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा था। रानी माँ, आज आपका दिन कैसा था? रानी ने कहा, मैंने भी बहुत सारे काम किए और अब मैं थक गई हूँ। यह देखकर तारा ने कहा, यह लोग तो कितने खुश नजर आ रहे हैं। मुझे तो आज पहली बार पता चला कि रानियां भी अपने घर का काम करती हैं। बुलबुल ने कहा, तारा, तुम नई नई और अच्छी बातें सीख रही हो। चलो मैं तुम्हें एक और घर में ले चलती हूँ। बुलबुल तारा को लेकर एक बहुत से गरीब परिवार में पहुंची, जहाँ एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और एक तारा की ही उम्र की लड़की एक घर के सारे काम कर रही थी। तभी बाहर से उसके पिताजी की आवाज़ आई, रानी बिटिया, कहाँ हो तुम? रानी ने कहा, पिताजी, मैं घर पर ही हूँ। मैंने सारे काम कर लिए हैं, झाड़ू पोछा किया, बर्तन साफ किए, कपड़े धोए और अब मैं खाना पका रही हूँ। उसके पिता ने कहा, अरे वाह रानी बिटिया, तुमने तो इतने सारे काम कर लिए। रानी ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे खाली बैठने से अच्छा घर का काम करना लगता है। काम करने से मेरा मन लगा रहता है। यह देखकर तारा ने बुलबुल से कहा, बुलबुल, मुझे जल्दी से घर ले चलो। बुलबुल ने तारा को आंखें बंद करने के लिए कहा और पलक झपकते ही तारा अपने घर पहुंच गई। तारा की माँ ने तारा से पूछा, तारा बेटा, कहाँ थी सुबह से? मैं आपको कितना ढूंढ रही थी। तारा ने कहा, माँ, मैं ना सुख की तलाश में घूम रही थी, पर अब मुझे पता चल गया है कि सुख तो अपने ही घर में होता है। अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ अपने घर के काम करने में सुख मिलता है, दूसरों की मदद करने में सुख मिलता है। अब मैं हमेशा बहुत ही खुशी से घर के सारे काम करूंगी, समय पर स्कूल जाऊंगी, समय से स्कूल से वापस आऊंगी, आपकी हर काम में मदद भी करूंगी। और उसके बाद से तारा घर के सारे काम बहुत ही खुशी के साथ करने लगी। वो समय पर स्कूल जाती थी, सबका आदर करती थी और जैसा ही मौका मिलता था वैसा वो दूसरों की मदद भी करती थी। अब बुलबुल और तारा बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। बुलबुल रोज तारा के घर के पास वाले पेड़ पर आती थी और तारा को मधुर सा संगीत सुनाती थी और तारा को घर के सारे काम करते हुए भी देखती थी। तारा अब बहुत खुश नजर आ रही थी। तो बच्चों, कैसे लगी आपको तारा की कहानी? कुछ सीखने को तो मिला होगा इस कहानी से। आपने जरूर सीखा होगा कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। हमें खुशी घर के काम करने से, दूसरों की मदद करने से, माता पिता का आदर करने से और समय पर अपनी पढ़ाई पूरी करने से मिलती है। तो सभी बच्चे तारा की कहानी को अच्छे से याद करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे और इससे शिक्षा भी पाएंगे। धन्यवाद।